एक दो हिट होती है और प्राइस पे जो हिट पड़ता है ना उसके बाद बेचारे प्रोड्यूसर्स, क्यों हो रहा है ये सब आजकल? आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर्स बेचारे हैं, क्योंकि इफ दे कैन पे करीना कपूर 8 करोड़, तो ऑब्वियसली अगर मैं कंगना रनौत होंगी तो मैं सोचूंगी मैं अगर 10-15 लाख एक्स्ट्रा ले लेती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? That stars are rich हम सभी जानते हैं, लेकिन जैसे बच्चन की वर्थ है ₹230 करोड़, वैसे ही हमारे बाकी स्टार्स भी प्रॉपर्टी और एसेट्स में है वर्थ hundreds of crores. I'm Supreet and today on page 3 we will tell you कौन सा स्टार है वर्थ कितने करोड़. King Khan believes in living life king size. मुंबई के बैंडस्टैंड एरिया में उनके पैलेशियल बंगलो मन्नत की कीमत लगभग है पूरे 135 करोड़. इसके अलावा SRK has a villa in the UK and is set to own a real estate pie in the 8th wonder of the world, Palm Islands of Dubai. Reports have it कि शाहरुख खान ने सेंट्रल लंदन के पॉश पार्क लेन एरिया में एक अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत है £20 million, which is the highest paid property price abroad by any Bollywood star. दुबई के एक मैन-मेड आइलैंड में शाहरुख का पाम जुमेरा नाम का एक विला भी है जो उन्हें गिफ्ट किया गया है. इसके अलावा शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज और उनकी क्रिकेट टीम भी उनकी प्रॉपर्टी में करोड़ ऐड करते हैं. प्रॉपर्टी के मामले में बच्चन फैमिली भला पीछे कैसे रह सकती है? बच्चन अपैरेंटली करीब 227 करोड़ की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं. अमिताभ बच्चन ₹190 करोड़ और जया बच्चन ₹37 करोड़ की प्रॉपर्टीज ओन करते हैं. Senior Miss Bachchan has 2 cars and her husband has 11, including a Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz and BMW. जया बच्चन ने ₹3.09 करोड़ शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं और ₹3.67 करोड़ ज्वेलरी में. तो वहीं अमिताभ बच्चन ने ₹134 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं शेयर्स में एंड ₹2.91 करोड़ ज्वेलरी में. Sources say Ms. Bachchan owns 364 kg of silverware, diamonds and pearls worth ₹3.22 crores. Besides a house in Mumbai, a plot in Noida Film City and flats in Bhopal and Mumbai. एक एफिडेविट के मुताबिक अमिताभ बच्चन owns agriculture land in Uttar Pradesh, Barabanki district. A house worth ₹4.5 crore and a plot of ₹12 crore in Mumbai, a ₹35 lakh flat in Gurgaon and immovable properties worth ₹67 lakh in Delhi. बच्चन के मुंबई में जलसा और प्रतीक्षा की कीमत है लगभग ₹160 करोड़. ऐश्वर्या और अभिषेक ने भी कार्टर रोड पर एक बंगलो लिया है. इसके अलावा इस कपल ने दुबई में भी एक पॉश घर परचेज किया है. कहा जाता है कि बच्चन ने इस प्रॉपर्टी के लिए करीब 35 मिलियन अरब एमिरेट दिनार्स पे किए हैं, यानी कि 4 करोड़. सलमान खान भी प्रॉपर्टी के मामले में कुछ कम नहीं है. बैंडस्टैंड जैसे पॉश इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में फ्लैट के अलावा सलमान टू हैज अ प्रॉपर्टी इन दुबई. रिपोर्टेडली सलमान खान ने करीब 20 करोड़ रुपए का एक डीलक्स पेंट हाउस भी परचेज किया है. इस बिल्डिंग का नाम एक्वामरीन है और सलमान इसमें 2 फ्लोर्स ओन करते हैं. पॉश बांद्रा सबर्ब में कार्टर रोड पर एक बंगलो और बैंडस्टैंड में एक ट्रिप्लेक्स फ्लैट भी सलमान के नाम दर्ज है. एक रियल एस्टेट एजेंट के मुताबिक सलमान ने इस ट्रिप्लेक्स फ्लैट के लिए 27 करोड़ दिए हैं. Salman Khan has also gifted an apartment to his sister Alvira Agnihotri, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है. B-Town girls are not left behind in making such big property investments. Deepika Padukone, who already owns an apartment in Bandra's cozy home, ने हाल ही में 2,776 square foot 4-bedroom apartment purchase किया है, जो मुंबई के प्रभादेवी एरिया में है. और इस अपार्टमेंट के लिए दीपिका ने 16 करोड़ रुपीस का वॉपिंग अमाउंट पे किया है. आमिर खान के पास मुंबई में बांद्रा में रेजिडेंस के अलावा पंचगनी में भी एक बड़ी प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी पर आमिर ने लगभग 7 करोड़ स्पेंड किए हैं. एंड ऑफ कोर्स ही ओन्स अ प्रोडक्शन हाउस टू. जॉन अब्राहम ने भी रिसेंटली एक न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर की है. John has paid 19 crores for the 4-story structure और साथ ही 95 लाख स्पेंड किए हैं इसकी स्टैम्प ड्यूटी पर. जब प्रियंका चोपड़ा के घर पर IT रेड्स हुए तब उनकी भी प्रॉपर्टी के राज खुले.
IT सोर्सेज के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने वर्सोवा के राज क्लासिक बिल्डिंग में 5 फ्लैट्स परचेज किए हैं। पिगी चॉप्स के नाम एक और अपार्टमेंट भी है जो 3 फ्लैट्स को कंबाइन करके तैयार किया गया है। इन फ्लैट्स के अलावा पता चला कि मिस चोपड़ा ऑल्सो ओन्स अ पेंट हाउस एंड 3 फ्लैट्स जिन्हें प्रियंका ने रेंट पर दिया है। इन सभी स्टार्स की प्रॉपर्टी की लिस्ट शायद और भी लंबी होगी, पर इतना तो तय है कि बी टाउन स्टार्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं और ऐसा करने में वो हाई प्राइस पे करने से भी नहीं डरते हैं। Well, stars have big bucks, but we at Page 3 have big guts. क्योंकि हमारे पास है सिमी चंडोक. So let's start party shorty with Page 3 pioneer and Bollywood insider Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Simi, I'm curious कि Bollywood stars इतनी investment property में क्यों करते हैं and what's their real worth? Supreet, I think they're probably just following the examples set by their predecessors. If you look at Sunil Dutt, you look at Raj Kapoor, Rajendra Kumar, Devanand, most of these people, you know, they may not be active in Bollywood today. All these legends have invested a lot in property. And I'm sure that their families probably never need to work for generations and generations to come because इनकी जो property worth है, कहीं पे कुछ rent पे दिया है, dubbing studios हैं, theaters हैं, editing rooms हैं, everything. They make so much money to live comfortably every month that they don't have to worry. So it's probably a security factor. As for the stars investing in property, there are many reasons, but I think मैं थोड़ा कम ही बोलूँ तो better है. Let's go to the expert. I have something for you here. Let's check it out. And now we have with us real estate and property expert Ashok Gulati. He's going to tell us about the stars, their property and their worth. Welcome to Zoom and welcome to Page 3, Ashok. Hi everybody. अशोक, आप रिच एंड फेमस के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, रियल्टर हैं, आप सबसे ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो वी आर प्रॉब्ली नॉट दैट एक्सपर्ट कि हमारे जो स्टार्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज आर वर्थ हाउ मेनी क्रोर्स. सो दैट्स व्हाई यू नो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर. सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल द स्टार्स, अगर हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उनका मन्नत बंगलो है, विच इज़ लाइक अ लैंडमार्क इन बांद्रा टुडे एंड बॉम्बे. हाउ मच डू यू थिंक इज द बांद्रा बंगलो टुडे, मन्नत? Yeah, assumedly they may be having more than 25-30,000 square feet. It should be in the worth of 135 to 40 crores. वाह. और उसके आगे उन्होंने लंदन में भी अपेरेंटली प्रॉपर्टी ली है जो कहा जाता है कि इट्स अबाउट 20 मिलियन पाउंड. सो हाउ मच डू यू थिंक दैट इज इन रुपीस? The London property जो आप बोल रहे हो, सेंट्रल लंदन में, it should be at least worth 130 crores. And Dubai में he's been gifted a property because वो अपना नाम लैंड कर रहे हैं वहाँ पे, and he's supposed to be the brand ambassador of a very luxurious complex there. How much do you think that property is worth? These houses are minimum worth 50 crores onwards. ओके, तो अगर हम मैथ करते हैं तो उनकी मन्नत, उनका लंदन अपार्टमेंट एंड उनका ये दुबई का अपार्टमेंट, हाउ मच डू यू थिंक दैट्स वर्थ टुगेदर? Simple arithmetics adds up to 325 crores only in these 3 properties. So wow, and we are not talking about his cricket team, we are not talking about his production company, nothing. We are only talking about his property and it's about 350 crores roughly. Only the known properties. That's very interesting to know about Shahrukh. लेकिन अब हमारे बच्चन्स की बारी है and they have quite sizable properties here in Mumbai. तो जो उनका लैंड है इलाहाबाद में या जो उनकी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स हैं कहीं भोपाल में, हम उनको तो रेफर ही नहीं करेंगे यहाँ पर. वील ओनली स्टिक टू व्हाट वी नो बेस्ट, दैट्स मुंबई. तो यहाँ पे उनके जूहू में 2 बंगलोज हैं, एक है प्रतीक्षा, एक है जलसा. तो बेसिकली प्रतीक्षा एंड जलसा जो ये 2 बंगलोज हैं विच आर सो फेमस इन जूहू एंड दे आर लाइक अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. हाउ मच डू यू थिंक दे आर वर्थ? They should be worth minimum 160 crores together. ओके. और जो अभिषेक एंड ऐश्वर्या ने अपेरेंटली कार्टर रोड में इतना बड़ा बंगलो खरीदा है, इट्स अबाउट 3 floors राइट देयर, ओशन फ्रंट. हाउ मच डू यू थिंक दैट्स वर्थ इफ यू हैड टू जस्ट गेस्टिकुलेट? Gesticulation, it would be minimum 90 crores as in today. और एक उनका यूएई में भी कहीं पे अपार्टमेंट है या कोई प्रॉपर्टी है, हाउ मच डू यू थिंक दैट्स वर्थ, जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इट्स वर्थ फ्यू मिलियन दिनार्स? हाउ मच डू यू थिंक from your sources that could From be our sources, what you heard is approximately valued at 40 crores. So wow, अशोक, आप जो फिगर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से मेरा जो मैथ बहुत वीक है. मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी सिर्फ बॉम्बे की प्रॉपर्टीज और एक यूएई की प्रॉपर्टी इज वर्थ 400 crores almost. 300 crores, I would. Since you said your maths is bad, so it's 300 crores. Okay. I'm not used to those kind of figures, you see. And now we have to talk about the Dabang Khan. और दबंग खान तो काफ़ी लो प्रोफाइल हैं. जब भी उनके घर की बात आती है हम सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ही सुनते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद हिज ओरिजिनल होम विच इज़ एट बैंडस्टैंड ओवरलुकिंग द सी अगेन, विच इज़ गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, जहाँ पे उनकी फैमिली उनके साथ रहती है. हाउ मच डू यू थिंक दैट अपार्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली वर्थ, अशोक?
At least around 17 crores. तो 17 crores ये हो गए और उनके पास एक कार्टर रोड पे बंगलो है अगेन इन बैंड्रा एंड देन अनदर फ्लैट इन बैंड्रा. सो हाउ मच डू यू थिंक दैट बंगलो इज वर्थ? We have heard he's bought it in the region of 60 crores. Wow, so that's 60 crores, 17 crores, 77 crores and still counting. What about the Bandra apartment, the other one in Aquamarine? Apparently, it is worth 15 to 17 crores. उनके कहीं वर्ली में भी फ्लैट्स हैं. अभी रिसेंटली पेपर्स में भी आया था. He was trying to dispose of one flat, but apparently he still owns 2 more flats in Worli, which again, if our viewers don't know, is a very, very posh area in Bombay. How much do you think that's worth? Each flat is worth at least 9 crores, so collectively approximately 20 crores. और उन्होंने अपनी बहन अलविरा एंड ऑफ कोर्स अतुल अग्निहोत्री हिज ब्रदर इन लॉ उनको भी एक फ्लैट दिया है जिनका कहा गया था इट्स वर्थ 10 crores. crores. And his favorite place where he hangs around his Panvel farmhouse. तो सलमान के फार्म हाउस का वर्थ कितना होगा? ऐसे सुनाई दिया है कि it should be worth at least 25 crores. तो आप जल्दी से अब ये सारे जीरो फिगर्स को इकट्ठे करके मुझे एक राउंड फिगर दीजिए कि सलमान्स प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सिमेटली आर वर्थ हाउ मच एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बॉम्बे. You're talking only about Bandra and Panvel. It's Yes. approximately 140 crores. एंड ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा काफ़ी चर्चे में रही हैं थैंक्स टू द आईटी डिपार्टमेंट एंड वो सब कुछ डिनाई करती हैं. शी इज़ नॉट दैट रिच अपेरेंटली. आई एम श्योर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड डिसएग्री. लेकिन अगर जितना डिस्क्लोज हुआ है तो शी ओन्स अबाउट 5 अपार्टमेंट्स इन वन बिल्डिंग दैट इज राज क्लासिक एट वर्सोवा विच इज़ लाइक द मिनी बॉलीवुड यू नो लिटिल बॉलीवुड ऑफ इंडिया. तो वो 5 फ्लैट्स का उस बिल्डिंग में कितना नेटवर्थ होगा आपके हिसाब से? Collectively, it should be valued at 10 crores, 5 flats. वाओ. एंड एक उनका पेंट हाउस है अगेन इन अ सिमिलर एरिया विच इज मेड आउट ऑफ 3 होम्स. तो अगर हम कंजर्वेटिव फिगर भी लेते हैं तो हाउ मच डू यू थिंक दैट्स वर्थ? उसका भी कम से कम 9 करोड़. एंड शी अपैरेंटली रेंट्स आउट दीज 5 फ्लैट्स. तो हाउ मच रेंट इज शी गेटिंग फ्रॉम दीज फ्लैट्स? She is apparently getting around 70,000 per flat, so equivalent Per to around month. 3.5 lakh per month, only from these flats. So how much do you think is Priyanka's total net worth? Of what we know of from the income tax declarations, these properties collectively worth are 20 crores plus the rental income that she's earning every month. Wow, so Priyanka Chopra, so much for not being rich, is over 20 crores. That's great news. I wish we could all be not rich in Not this rich. kind of a way. अच्छा अशोक, ऑन अ सीरियस नोट, आपको क्या लगता है कि स्टार्स प्रॉपर्टी में अपना इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? व्हाई नॉट इन अदर बिजनेसेस? व्हाई आर दे सो कीन कि प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालते हैं? By the nature of property investments, real estate investment is as solid as a real estate. It serves couple of their purpose. उनके main purpose क्या होता है? At one go, they can park a lot of money. Correct. Secondly, they are constantly on the move. Stars are on the move. When they park in investments in property, they don't have to look at it continuously. They don't have to follow it up like in a business or like in an equity and stocks. And then it's always appreciating. It's always earning good rentals. It's always by the nature of it doesn't need any further care. And more so, like the big stars, like the King Khan, the Big B, the Junior AB, they own iconic properties. जैसे कि लैंडमार्क्स हैं उनके Just बंगलोस. like these are landmarks. They're landmarks in India. They've become like visiting homes. Yes. And why they do this is basically now their aura is as big as industrialists. They are looked at par within the society. So they need to own this kind of status symbol houses. And more so, they add touch of glamour to the lifestyle products that they advertise, they brand for. So these kind of houses definitely adds to their glamour. तो वाओ, तो ग्लैमर ऐड करता है एंड दे ऑल्सो गेट मोर ब्रांड एंडोर्समेंट. सो बेसिकली पैसे को पैसा कमाता रहता है. पैसे को पैसा कमाता है और पैसा दिखा के पैसा कमाते हैं. Well, thank you, and you spoke really well. This has been very insightful for us. We really enjoyed chatting with you. Hope to have you on a show again very soon. Thank you. It has been wonderful knowing their wealth as well. Time for a short break, but hey, क्या सुपरस्टार सुपर एरोगेंट होकर खुद ही अपने पैर पर मारते हैं कुल्हाड़ी? We will tell you soon. स्टार्स अपना प्राइस तो बढ़ा लेते हैं, पर कभी-कभी ऐसा करके वो अपने लिए घाटे का सौदा कर देते हैं. अर्जुन रामपाल ने अभी तक अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इतना सरप्राइज नहीं किया है जितना उन्होंने अपने टैंट्रम्स दिखाकर प्रोड्यूसर्स को शॉक दे दिया है. नेशनल अवार्ड विनर अर्जुन रामपाल ने काफी मेहनत के बाद 2-3 हिट फिल्म्स अपने नाम कर ही ली. तो बस नाउ ही थॉट परहैप्स ही इज अ स्टार बिग इनफ. और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ अर्जुन ने कर दी एक मोटी रकम की बात. नतीजा, अर्जुन के हाथ से निकल गई हाउसफुल 2 एंड डॉन 2 एज वेल. शायद इस हंक पर फिलहाल इतने पैसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है.
कंगना रनौत की अपैरेंट एटीट्यूड प्रॉब्लम ने उन्हें अपने को स्टार्स से कर दिया है एलियनेट। ना तो उन्हें अब कोई करता है दूसरी फिल्म्स के लिए रेकमेंड और ना ही उन्हें इंक्लूड करता है इन फिल्म प्रमोशंस। अब रास्कल्स को ही ले लो। पहले तो कंगना ने रास्कल साइन की थी फॉर 75 lakhs, लेकिन जब कंगना ने रियलाइज किया दैट हर स्टार पावर हैज गॉन अप विद वंस अपॉन अ टाइम एंड तनु वेड्स मनु, तो शी हैड सेकंड थॉट्स अबाउट हर वैल्यू एंड कंगना ने डिमांड किए 5 lakhs एक्स्ट्रा। प्रोड्यूसर मान भी गए, लेकिन अब जब पिक्चर होने वाली है रिलीज, कंगना ने कह दिया है नो टू डबिंग हर डायलॉग्स अनलेस शी इज पेड 10 lakhs एक्स्ट्रा। क्या है ये वाइज मूव या फिर एक बड़ी गलती? हॉट एंड डस्ट की ब्यूटी बिपाशा बासु के भी नखरे तब बढ़ गए जब उन्हें भट्ट कैंप ने याद किया और मर्डर 2 में एक आइटम नंबर करने का ऑफर दिया। बट रिपोर्ट्स हैव इट दैट बिप्स डिमांडेड अ वॉपिंग अमाउंट, लेकिन भट्ट ने मिस बासु की इस डिमांड को नहीं किया कंसिडर। बिपाशा को उनकी मनचाही फीस तो नहीं मिली, मगर उन्हें मर्डर 2 जरूर छोड़नी पड़ी। सेक्सी सारन मलिका शेरावत सेट्स द मर्क्यूरी सोरिंग, मगर उनकी फिल्म्स अक्सर होती हैं ऑडियंस के लिए बोरिंग। लेकिन फिल्म वेलकम की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद मलिका ने सोचा दैट शी इज वर्थ करोर्स ऑफ रुपीस और झट से बढ़ा दी अपनी फीस। लेकिन अभी मलिका का प्राइस परवान चढ़ा ही था कि उनकी 2 फिल्म्स अगली और पगली और मान गई मुगले आजम हो गई फ्लॉप और हवा में उड़ रही बॉम्बशेल को अपना मार्केट चार्ज करना पड़ा ड्रॉप। कुछ गिनी चुनी फिल्म्स करने वाले शर्मन जोशी को गोलमाल से मिली काफी बड़ी सक्सेस और उन्होंने गोलमाल रिटर्न्स में काम करने के लिए मांगा एक बड़ा अमाउंट। However, उनकी इस बड़ी हुई प्राइस को फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने नहीं किया एंटरटेन और शर्मन से कर लिया अपना डिस्टेंस मेंटेन और शर्मन के हाथ से निकल गई गोलमाल रिटर्न्स जैसी एक हिट फिल्म। रिसेंटली संजय दत्त ने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में काम करने से मना कर दिया। संजय दत्त एक 50+ फादर का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन लगभग उसी उम्र का कैरेक्टर संजय प्ले करते दिखेंगे इन हिज अपकमिंग फिल्म अग्निपथ। संजय ने सलमान के डैड के रोल को तो मना कर दिया, जबकि ऑलमोस्ट 50 इयर्स के कांचा जैसे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हाँ कह दी, जिसके लिए उन्होंने अपने बाल और आईब्राउज तक कर लिए शेव। पर शायद तब संजय भी नहीं जानते होंगे कि बॉडीगार्ड विल क्रिएट सच अ रेव। अब नखरे दिखाने के चक्कर में संजय दत्त को एक सक्सेसफुल फिल्म से धोना पड़ा हाथ। काश उन्होंने दे दिया होता सलमान का साथ। सिमी 1-2 हिट होती है और प्राइस पे जो हिट पड़ता है ना उसके बाद बेचारे प्रोड्यूसर्स क्यों हो रहा है ये सब आजकल? आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर्स बेचारे हैं, क्योंकि इफ दे कैन पे करीना कपूर 8 करोड़, तो ऑब्वियसली अगर मैं कंगना रनौत होंगी तो मैं सोचूंगी मैं अगर 10-15 लाख एक्स्ट्रा ले लेती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? बट एक तो मूवीज के बाद ही सून एज दे फील दैट उनकी मार्केट में थोड़ा सा वांट होने लग गई है, इट शूट्स अप। सुप्रीत, हमारे बेचारे आजकल की जो स्टार्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 3 साल, 5 साल, 2 साल एंड इट्स ऑल ओवर। तो जब इनकी मूवीज हिट होती हैं, दे नो दैट्स द टाइम व्हेन दे कैन स्ट्राइक एंड मेक हे, or should I say make money while the sun is shining on them, and then it's over, then there's nothing for them. So then brand endorsements करेंगे, कहीं पे कोई milk formula जब उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहीं पे कोई furnishings की ad करेगा, and that's why it eventually all ends up. So their only chance to make the big bucks is while they're on top, while their movies are a hit and they are in the media and the public eye, and they have no other choice. They have to make the money while they have the chance. Don't you think Arjun Rampal has lost out though? No, I don't think so, because जब उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी तो कोई प्रोड्यूसर्स उन्हें घर पे आके अर्जुन रामपाल को साइन नहीं कर रहे थे। तो टुडे अगर उनकी पिक्चर हिट हुई है या उनका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हुआ है तो यहाँ पे अर्जुन रामपाल सोशल वर्क तो करने आए नहीं है। He is here to become a star, he is here to become a rich man, and why shouldn't he be charging the money? Because कल अगर उनकी पिक्चर फ्लॉप होती है तो उन्हें फिर से कोई नहीं देखने वाला। Simi, thank you so much for joining us here today, again with those lovely insights. Hey Supreet, always my pleasure. Hey guys, I have to go and you will have to wait for another date right here on Page 3 only on Zoom, because it is India's #1 Bollywood channel.